जय हिंद स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे ऑन किलिंग अ ट्री का पार्ट 2. सो हैक एंड चॉप. सो द वर्ड सो इज वेरी सिग्निफिकेंट हियर. इट कनेक्ट्स द फर्स्ट स्टैंजा विद द सेकंड स्टैंजा. इट टेल्स अस दैट सम मोर स्टेप्स आर टू बी टेकन टू किल अ ट्री. A simple jab of a knife, a simple punch of a knife cannot kill a tree. जैबिंग और पंचिंग से हम पेड़ को नहीं मार सकते, तो हमें कुछ मोर स्टेप्स लेने पड़ते हैं, जैसे हैक एंड चॉप. द हैक मीन्स क्या होता है? टू कट विथ हैवी ब्लो. और चॉप मीन्स क्या होता है? टू कट इनटू पीसेस. सो हैकिंग एंड चॉपिंग, इवन हैकिंग एंड चॉपिंग कैन नॉट किल अ ट्री, बट दिस अलोन वोंट डू इट. दिस विल गिव पेन बट वोंट किल द ट्री. हियर दिस रिफर्स टू द एक्ट ऑफ हैकिंग एंड चॉपिंग. यहां पर दिस का मतलब क्या हुआ? हैकिंग और चॉपिंग का एक्ट, और इट रिफर्स टू द एक्ट ऑफ किलिंग अ ट्री. नॉट सो मच पेन विल डू इट. मतलब नॉट सो मच पेन विल डू इट का मीनिंग क्या हुआ? कि मतलब दिस विल गिव पेन बट वोंट किल द ट्री. ये दर्द तो देगा लेकिन ज्यादा दर्द नहीं देगा, और ये पेड़ को मार नहीं पाएगा. द ब्लीडिंग बार्क विल हील. तो देखिए, जो ब्लीडिंग वर्ड है ना, इसका मतलब होता है लूजिंग ब्लड, और हील मीन्स टू कम राउंड और टू क्योर. तो द ब्लीडिंग बार्क विल हील इटसेल्फ. द ब्लीडिंग बार्क ऑफ द ट्री विल हील इटसेल्फ. ऐसे एग्जाम में आपके क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि हाउ डज अ ट्री हील इटसेल्फ. तो आप लिखोगे द ट्री हील्स इटसेल्फ टू द सैप विच कम्स आउट फ्रॉम इट. और यहां पर जो ब्लीडिंग बार्क लिखा है ना, कभी ने यहां पे जो ब्लीडिंग बार्क का प्रयोग किया है, ये हमें इवोक करता है एक इमेज को. किसकी इमेज को? एक ब्लीडिंग मैन की. मतलब द एक्सप्रेशन ब्लीडिंग बार्क इवोक्स द इमेज ऑफ अ ब्लीडिंग मैन. ये एक ब्लीडिंग मैन की इमेज को भी याद दिलाता है हम लोगों को. मतलब द ट्री हैज बीन प्रेजेंटेड हियर एज अ ह्यूमन बीइंग. यहां पर पेड़ को एक ह्यूमन बीइंग के जैसे रखा गया है. मतलब द ट्री हैज बीन पर्सोनिफाइड हियर. And from close to the ground will rise scarlet green twigs, miniature boughs which if unchecked will expand again to former size. तो यहां क्या कह रहे हैं कभी यहां कह रहे हैं कि and from close to the ground will rise scarlet green twigs. तो देखिए, scarlet का मतलब क्या हुआ? कर्ल इन शेप, ओके, और ग्रीन ट्विग्स मतलब ट्विग्स विच आर ग्रीन इन कलर. ऐसे ट्विग्स जो कि हरे हरे रंग के हैं. और ट्विग का मतलब क्या होता है? अ वेरी स्मॉल ब्रांच विथ सम लीव्स, ओके. और राइस का मतलब क्या हुआ? विल ग्रो. विल राइस का मतलब हो गया विल ग्रो, और कर्लेट का मतलब हो गया कर्व शेप्ड बोल सकते हैं हम लोग. और यहां पर ये जो मिनिएचर शब्द लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ वेरी स्मॉल. और बाउस का मतलब हुआ लार्ज ब्रांचेस ऑफ अ ट्री, या फिर हम लोग ब्रांचेस भी कह सकते हैं. अनचेक का मतलब हुआ अनकंट्रोल्ड, और एक्सपेंड का मतलब हुआ टू बिकम लार्जर इन साइज, और फॉर्मर का मतलब हुआ अर्लियर. तो इस लाइन को कैसे समझेंगे कि if this growth of the tree goes unchecked, the tree will come in its former size. अगर पेड़ के ग्रोथ को रोका नहीं गया तो पेड़ अपने पुराने आकार में फिर से आ जाएगा. The very small green twig will rise from close to the ground from the very small branches of the tree. थोड़ा लंबा सेंटेंस हो गया है, लेकिन ये आपको 3 बार 4 बार अगर आप इसको सुनोगे ना, तो आपको ये याद हो जाएगा. छोटी छोटी पंखुड़ियों जैसी जो ट्विग्स होती है ना, वो जो लार्जर जो ब्रांचेस है उनमें से निकलना स्टार्ट करेगी, और वो जो ट्री है वो धीरे धीरे अपना पुराना रूप, एक विकराल रूप फिर से धारण कर लेगा. तो पेड़ के इस ग्रोथ को रोका नहीं गया तो पेड़ फिर से अपने पुराने आकार में आ जाएगा. आज के लिए बस इतना ही. अब आप इसका अगला पार्ट हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा.